जैसे यहाँ पर नंबर 1 पे देखिए, ये एक पहला एंट्री मेथड जहां मैकडी लाइन और जीरो लाइन जो है, जो मैकडी ये रेड कलर की लाइन है और सिग्नल लाइन जो ब्लू कलर की लाइन है, ये दोनों जीरो के ऊपर बंद हो जाती है तो हमें एक एंट्री मिलता है। और दूसरे पॉइंट पे देखिए, ये जो मैकडी लाइन है, ये सिग्नल लाइन जो है, मैकडी लाइन की जो क्रॉसओवर होती है, मैकडी जब सिग्नल लाइन को क्रॉसओवर करता है ऊपर की तरफ, तब ये एंट्री मिलती है। तो ये दो तरह की एंट्री जनरली मैकडी से ट्रेडिंग होती है, लेकिन हम कुछ ट्विक करेंगे सेटिंग्स के साथ और ट्रेडिशनल बाय सेल मेथड दोनों के साथ हम ट्विक करेंगे। हम ना पुराने तरह की सेटिंग यूज करेंगे, वी विल बी नॉट यूजिंग द ओल्ड टाइप ऑफ सेटिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं स्पीकिंग टेक्निकली में। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे हम स्टोचैस्टिक्स को यूज कर सकते हैं एंट्री रिफाइन करने में और अपनी ट्रेंड रिवर्सल को पहचानने में, कैसे हम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का ट्रैप, जो हम जनरली ट्रैप में फंस जाते हैं, उसे हम कैसे अवॉइड कर सके, वो भी हमने देखा। आज हम बात करेंगे एंट्रीज की वापस, और हम यूज करेंगे कुछ नए टूल्स और कुछ नए इंडिकेटर्स अपने एंट्रीज को रिफाइन करने के लिए, लेकिन एक अलग तरीके से विद इन डिफरेंट पंच। ठीक है, मैं कन्वेंशनल मेथड यूज नहीं करता। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं नया मेथड लेके आऊं, नया मेथड खोज के आऊं, उसे मैं टेस्ट करता हूं, ट्राई करता हूं, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आज हम यूज करेंगे मैकडी और आरएसआई। मैं मैकडी और आरएसआई के साथ आपको आपकी एंट्री आप कैसे रिफाइन कर सकते हैं ये आपको बताऊंगा। तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम मैकडी और आरएसआई को यूज करके अपनी एंट्री रिफाइन करें। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। जो टेक्निकल एनालिसिस सीखने चाहते हैं उन तक ये चैनल की वीडियोस पहुंचाए, क्योंकि वो भी इस चैनल का फायदा उठा सके, टेक्निकल एनालिसिस में सीख सके और अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सके, अपनी ट्रेडिंग को रिफाइन कर सके, ट्रेडिंग की तरफ अपनी पूरी पर्सपेक्टिव चेंज कर सके, ट्रैप में नहीं फंसे। बहुत गंद मची रहती है ट्रेडिंग सिखाने के लाइन में, तो उस ट्रैप में नहीं फंसे कम से कम। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम आरएसआई और मैकडी को यूज करेंगे अपनी ट्रेडिंग को रिफाइन करने के लिए, अपनी एंट्रीज को रिफाइन करने के लिए। है बेसिकली 30 मिनट टू 1 आवर चार्ट में बेसिक काम करता है। मैं इसे जनरली 1 आवर के चार्ट पे बेसिक अच्छी तरह से देखता हूं, बेसिक अच्छी तरह से ट्रेड करता हूं। इसके लिए हम यूज करेंगे 8 दिन का हाई लो ईएमए बैंड, जैसे हमने लास्ट टाइम में यूज किया था। 8 दिन का हाई लो ईएमए बैंड यूज करेंगे। आरएसआई 14 जो है हम एक्सट्रीम लेवल्स मार्क करके रखेंगे 60-40 पे, क्योंकि हमें बेसी देर ट्रेंड में लेना है। ये ना ओवरबॉट ओवरसोल्ड से कोई मतलब नहीं है, ना इसका रेंज रूल से मतलब है। ये बैक टेस्टेड मेथड है 60-40। मैंने देखा है कि 60-40 पे, 60-40 के ऊपर नीचे एंट्री लेने से अच्छी मूवमेंट हमें मिलती है। तो पहले इसमें क्या होगा कि जहां पर अब इस चार्ट पे देखिए, जहां पर 40 को आरएसआई ने तोड़ा और जिस जगह ये बार 8 डे मूविंग एवरेज के लो के नीचे बंद हुआ, वो हमें सिग्नल बार मिलता है। इसका मतलब कि ये हमें सिग्नल दे चुका है कि यहां पर ट्रेड कर लो। इसके लो के नीचे हम एंट्री लगा देंगे और ये ट्रेडिंग बार है। जैसे ट्रिगर होगा हम एंट्री ले लेंगे और इस ट्रेंड को राइड करेंगे। कब तक राइड करेंगे? जब तक कि ये कैंडल घूम के इस बार के, इस बैंड के अंदर बंद ना हो जाए। तो जब ये कैंडल बैंड के ऊपर बंद हो जाएगा तब हम एग्जिट कर जाएंगे। दूसरा एग्जिट करने का तरीका है अपर बैंड के ऊपर बंद हो जाए। वो आपके रिस्क पे है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से मार्केट से निकल जाए तो ये लोअर बैंड के नीचे ऊपर जब बंद हो तब आप निकल जाओ, या थोड़ा वेट करना चाहते हो। कई बार क्या होता है कि प्राइसेस ऐसे इस तरह से, देखिए ये ऐसा होता है कई बार कि ऊपर वाले बैंड को छू के वापस प्राइस नीचे आ जाती है। तो अगर आप वो चाहते हैं कि भाई नहीं, थोड़ा देर मैं ट्रेंड में रुक सकता हूं, थोड़ा मैं प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर सकता हूं क्योंकि हो सकता है मुझे आगे अच्छा प्रॉफिट मिले, तो आप ऊपर वाले बैंड पे के ऊपर बंद होने से भी ट्रेड कर सकते हैं। आरएसआई जैसे मैंने कहा इस मार्क्ड फॉर मेकिंग एंट्रीज ओनली, हम एंट्रीज में ही आरएसआई की काम लेंगे। एग्जिट आर डन यूजिंग एमए बैंड, जैसे मैंने भी आपको पिछले स्लाइड में समझाया कि एमए बैंड को यूज करके हम एग्जिट लेंगे। वंस द प्राइस क्लोज इनसाइड द बैंड ट्रेड इज एग्जिस्टेड। तो मैंने आपको दो तरीका बताया। यहाँ पर जो है मैंने एक आपको कंजर्वेटिव तरीका यहाँ पर मैंने लिखा है और वो थोड़ा एग्रेसिव तरीका है। एक और चीज, थोड़ा कंजर्वेटिव अगर आप ट्रेडर हो तो आप ये भी कर सकते हो कि क्लोज प्राइस आने के बाद ही आप ट्रेड करोगे। तो जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया
कि हम इसके नीचे ट्रेड लगा के छोड़ देंगे और जैसे ही ट्रेड ट्रिगर होगा हम एंटर कर जाएंगे। अगर आप कंजर्वेटिव हो तो जब तक इसके इस जगह के नीचे, इसके लो के नीचे जब तक प्राइस क्लोज ना हो, जब तक ये जो ट्रेडिंग बार पूरा नहीं बन जाए, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर आप एग्रेसिव हो तो इसके नीचे आप, जैसे इसके नीचे प्राइस ट्रेड करना शुरू करे, आप ले सकते हो एंट्री। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कंजर्वेटिव और कितने एग्रेसिव ट्रेडर हो। देखिए इस तरह से ये 60-40 लेवल RSI पे मार्क है और ये यहाँ पर RSI जो है 60 के ऊपर बंद होती है और ये जो हमें सिग्नल बार मिलता है, अब ये सिग्नल बार मिलता है और यहाँ पर मिलता है एंट्री बार। तो ये बार क्लोज होता है तो हम वेट करते हैं, जैसे क्लोज होता है इस बैंड के ऊपर हम एंटर कर जाते हैं और यहाँ पर इस इतने पॉइंट्स को राइड करके ये एग्जिट बार हमें मिलता है जब प्राइस जो है बैंड के अंदर बंद हो जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि या तो आप यहाँ पर एग्जिट ले लो जहां प्राइस बैंड के अंदर बंद हुई है, या आप वेट करो कि भाई लोअर बैंड के नीचे प्राइस बंद हो। तो वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है, या तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो एग्जिट का, आपकी मर्जी। एंट्री के लिए जनरली जो मोमेंटम सर्ज मेथड है मैं आपको बता रहा हूं। वैसे देखिए यहां पर जो है 60 के ऊपर RSI बंद हुआ और ये हमें मिला हमारा सिग्नल बार, ये छोटा वाला बार हमारा सिग्नल बार, ये हमारा ट्रेडिंग बार और ये हमारी एग्जिट। सिंपल तरीका जो आप अपने रोज के ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, अपनी जो रोज की एंट्रीज है उसको रिफाइन करने में यूज कर सकते हो। इसे आप अपनी ट्रेडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करोगे वो आपके ऊपर मिलती है। तो ये दो तरह की एंट्री जनरली मैकडी से ट्रेडिंग होती है, लेकिन हम कुछ ट्विक करेंगे सेटिंग्स के साथ और ट्रेडिशनल बाय सेल मेथड दोनों के साथ हम ट्विक करेंगे। हम ना पुराने तरह की सेटिंग यूज करेंगे, we will be not using the old type of setting nor we will be using the traditional method of buy and sell। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे 5-34-5 की सेटिंग मैकडी पे। थोड़ा ट्विक किया है मैंने सेटिंग को, और हम ब्रेक आउट फेलियर्स ट्रेड करेंगे जो जीरो लाइन पे होते हैं और हम इसे कहेंगे जीरो लाइन रिवर्सल। ये ZLR इस ट्रेड सेटअप को कहेंगे जीरो लाइन रिवर्सल। देखिए बहुत ही मजेदार तरह की ट्रेडिंग है, स्ट्रेटेजी है। फेलियर को ट्रेड करना है, फेलियर ट्रेड करते हैं और फेलियर का फायदा उठाते हैं और देखते हैं फेलियर हमें कैसे फायदा देता है। तो देखिए यहां पर ये जीरो लाइन क्रॉस हुआ, इसका मतलब हमें सेल सिग्नल मिल गया, ठीक है। तो हम यहां पर इसे नहीं ट्रेड करेंगे। ये जो बुलिश सिग्नल जो आया सेल का, जो ऊपर की तरफ क्रॉस हो रहा था और ये जो फेल हुआ, हम इससे ट्रेड करेंगे और इसे कहेंगे फेलिंग फ्रॉम जीरो लाइन। जीरो लाइन से जो फेल हो जाती है तो जीरो लाइन रिवर्सल। यहां पर हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो है हमें पता लग जाता है कि ट्रेंड वीक हो गई है और ट्रेंड अभी जीरो लाइन के ऊपर जा नहीं पा रही है। इसका मतलब ट्रेंड वीक हो गई है और यहां पर से करेक्शन जो है एग्रेसिवली नीचे की तरफ शुरू हो जा रही है। वैसे यहां पर देखिए सेम जीरो लाइन पे रिवर्सल, जीरो लाइन पे रेजिस्टेंट और जीरो लाइन पे रिवर्सल, उसी तरह सेम फंडा है जीरो लाइन रिवर्सल का। मैकडी ऊपर की तरफ जाती है लेकिन जीरो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाती, ट्रेंड वीक है और जो है नीचे की तरफ करेक्शन शुरू। देखिए जीरो लाइन रिवर्सल पे ट्रेड, और ये जीरो लाइन जो रिवर्सल है वो बहुत बार सपोर्ट लाइन की तरह भी यूज होती है। तो ये देखिए अगर आप यहां पर देखोगे तो ये अच्छी तरह से जहां जहां जीरो लाइन रिवर्सल हुआ है वहां से प्राइस सपोर्ट लेके रही है। तो जीरो लाइन रिवर्सल जो है वो फ्यूचर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम भी करती है। और जीरो लाइन रिवर्सल को ही हम ट्रेड करेंगे। अब देखिए यहां पर ये मैकडी और सिग्नल लाइन दोनों ने नीचे की तरफ तोड़ दिया था, लेकिन हम ये ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि ये वापस थोड़ा सा ऊपर आए और कंफर्म करे कि ये जो ट्रेंड जो चेंज हुआ है ये एक्चुअल ट्रेंड चेंज है, और जो करेक्शन है या जो ट्रेंड चेंज है या जो प्राइस जो गिरेगी बहुत स्पीड में गिरेगी। तो देखिए ये चीज, तो हम यहां पर ट्रेड लेंगे जीरो लाइन रिवर्सल या जीरो लाइन फेलियर जिसे हम बोलते हैं, उस पे ही ट्रेड लेंगे। वैसे देखिए यहां पर ब्रेकआउट हमें दे दिया मैकडी और सिग्नल लाइन ने,
लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमें कंफर्म होना है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये ओरिजिनल है कि नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? ये थ्रू ब्रेकआउट है, जब ये जीरो लाइन रिवर्सल जो है या जीरो लाइन पे सपोर्ट खाएगी और जीरो लाइन को नीचे नहीं तोड़ पाएगी। तो यहाँ पर देखिए जीरो लाइन पे सपोर्ट लेके जीरो लाइन को नीचे नहीं तोड़ पाई, जीरो लाइन से घूम गई और यहाँ से हम एंट्री लेके इस ट्रेंड को राइड करेंगे। एग्जिट आप अपने हिसाब से प्लान कर लो। अभी हम सिर्फ एंट्रीज की बात कर रहे हैं। देखिए कई बार ट्रेंड में जीरो लाइन रिवर्सल पे हमें कितना बार ट्रेड मिला। ये ऊपर जाके नहीं सस्टेन कर पा रही है, नीचे आ जा रही है। देखिए ट्रेंड को राइड करने का मजा जो है, जीरो लाइन रिवर्सल पे कितनी बार हमें ट्रेड मिला। अब इसे आप अपने स्टोकेस्टिक के साथ मिलाओ, जैसे मैंने आपको आरएसआई के साथ, आरएसआई में ट्रेड करने बोला है उसके साथ मिलाओ, स्टोकेस्टिक के ओवरबॉट ओवरसोल्ड के साथ मिलाओ। ऐसे ही ट्रेडिंग की जाती है। 2-3 इंडिकेटर को मिला मिला के जब इसे ट्रेड करो। ये ट्रेंड इंडिकेटर है, जो स्टोकेस्टिक है, जो मोमेंटम इंडिकेटर है, दो अलग टाइप के इंडिकेटर है। ठीक है, ये ट्रेंड मेजर कर रही है मैकडी, स्टोकेस्टिक मोमेंटम मेजर करती है। तो दोनों को मिला के ट्रेड करो, आरएसआई और इसको मिला के ट्रेड करो, या आप कुछ भी इंडिकेटर यूज करते हो जिसपे आपकी महारत है, आप जिसपे आप एक्सपर्ट हो, उसको मिला के ट्रेड करो। ट्रेडिंग ऐसी ही होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही इंडिकेटर को मिला के उसी पे ट्रेड पेलते रहे, नहीं, वैसे नहीं होता सर। आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है, अलग अलग मोमेंटम, अलग अलग डायरेक्शन देखनी पड़ती है। मल्टी कोलिनियरिटी, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है। कई बार बहुत सारे जो सिखाने वाले बंदे हैं, कोचेस हैं, वो आपको बोलेंगे कि स्टोचैस्टिक आरएसआई दोनों एक ही चीज है। स्टोचैस्टिक आरएसआई दोनों एक ही चीज नहीं है। ठीक है, आप उनकी फॉर्मूला को देखो तो आपको पता चलेगा स्टोचैस्टिक आरएसआई दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें बताती है। वैसे मैकडी आरएसआई एक चीज नहीं है, वैसे मैकडी स्टोचैस्टिक एक चीज नहीं है। आप मैकडी के फॉर्मूला को देखो, आरएसआई के फॉर्मूला को देखो, स्टोचैस्टिक के फॉर्मूला को देखो, जब आपको पता चलेगा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें बताती हैं। तो मैकडी, स्टोचैस्टिक्स, आरएसआई, ये तीनों अलग अलग डायमेंशन बता रही है हमें ट्रेड करने की, कि ये तीनों को यूज करके कैसे ट्रेड किया जाए। तो ये तीनों को यूज करोगे आप साथ में, तो मल्टी कोलिनियरिटी नहीं आएगी। ये आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देगा, जो आपको बताता है कि तीनों एक चीज है। उसे खुद को नहीं मालूम कि तीनों क्या है, उनकी फॉर्मूला कभी जिंदगी में देखा नहीं, उसको मैथ्स ही नहीं आता है, जीरो है मैथ्स में। ठीक है जी, तो याद रखिए, स्टोचैस्टिक और आरएसआई को मिलाइए, स्टोचैस्टिक मैकडी को मिलाइए, मैकडी आरएसआई को मिलाइए, मैच करके ट्रेड करिए। जितने अच्छे कंफर्मेशन सिग्नल आपको मिलेंगे, उतने जितने अच्छे आपको सिग्नल के कन्फ्लुएंस मिलेंगे, उतनी अच्छी ट्रेड होगी। और अनकन्वेंशनल तरीके से ट्रेड करना सीखे। किसी पीटे पुराने तरीके से ट्रेड करोगे तो आज के टाइम पे तो पैसा नहीं बनेगा सर मार्केट में। तो दोस्तों ये था एक अनकन्वेंशनल तरीका आरएसआई यूज करने का, और एक बहुत अनकन्वेंशनल तरीका मैकडी यूज करने का, अपनी एंट्रीज को रिफाइन करने के लिए। आप अगर कोई तरीका यूज करते हैं तो उसके साथ मिक्स मैच करिए इन तरीकों को और देखिए कैसा यूज होता है। और अगर आप चाहते हो कि आप इन सोल इसी तरीके पे यूज हो, आप इसी तरीकों को यूज करना चाहते हो, तो प्रैक्टिस करिए और देखिए कैसे बिहेव करता है अलग अलग कंडीशंस में आरएसआई और मैकडी दोनों। टाइम फ्रेम आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टाइम फ्रेम जो टेक्निकल एनालिसिस है हर एक टाइम फ्रेम पे काम करती है, लेकिन आपको यूज टू होना पड़ेगा ये सिग्नल को देखने पे कि किस टाइम फ्रेम पे किस तरह से सिग्नल आता है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। नहीं तो क्या होता है कि टाइम फ्रेम जो, अगर हम जितनी छोटी टाइम फ्रेम पे जाते हैं उतनी वोलेटिलिटी बढ़ती है, उतनी मूवमेंट इंडिकेटर्स में बढ़ती है। तो उस हिसाब से अपने को अपने हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि उस टाइम फ्रेम पे ये सिग्नल कैसे बिहेव करता है, किन लेवल्स पे मुड़ता है, कहां पर बेसी रेजिस्टेंस लेता है, कहां सपोर्ट लेता है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीक वापस आऊंगा और देखेंगे कुछ और नए तरीके एंट्रीज के, और देखेंगे कि कैसे हम अपनी एंट्रीज को रिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, हमारे ये जो सेशंस पसंद आ रहे हैं, तो अपने फीडबैक हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए और अपने सुझाव हमें दीजिए कि हम क्या क्या चीज कर सकते हैं जिससे हमारी ये जो प्रेजेंटेशन है और भी बेटर हो जाए। सब्सक्राइब करना मत भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग, लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सीखे और सिखाए। इसी के साथ मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद।